आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उन रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठा में उड़ाएगा। तब वह उनकी क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी की न्यायियों, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए कांपते हुए प्रार्थना करो और मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वही क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। परमेश्वर का वचन आपको bless करे मेरे प्रियो। मैं आपको कुछ बातें इस वचन के माध्यम से बताना चाहूँगा। इस प्रकार यहाँ दिखाया हुआ है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों हलचल मचाते हैं। मेरे प्रियो, यह हम देखते हुए वचन के माध्यम से कह रहा है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि आज हम संसार में देखते हैं, खुदा ने परमेश्वर यीशु मसीह ने उसने जाति नहीं बनाया है, न उसने धर्म नहीं बनाया है, परंतु परमेश्वर ने केवल एक ही जाति बनाया है, वो है पुरुष और एक स्त्री। अगर मानव जाति को हम देखते हैं तो केवल मेरे प्रियो परमेश्वर ने केवल एक ही जाति बनाया है, वो है इंसान। उसने पुरुष को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, बाकी जाति खुदा ने नहीं बनाया है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर वचन कह रहा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज संसार के लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते, वो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। अगर वो प्रभु यीशु मसीह को जानते मेरे प्रियो, तो आज हम इस संसार में लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध जो सारी चीज नहीं होता मेरे प्रियो। इसका मतलब ये है, इसलिए आज हुल्लड़ मचा रहे हैं, इसलिए संसार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आज सच्चा परमेश्वर को सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं। वो नीचे लिखाया है, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि आज लोग सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं। प्रियो, आज संसार में प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है कि आप सच्चाई को जाने, आप ईमानदारी को जाने और आप सत्य के मार्ग पर चलें। लेकिन आज हम देखते हैं संसार में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, व्यर्थ बातें सोच रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में मेरे प्रियो आज लोग कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं, कई प्रकार की बातें सोच रहे हैं। वो क्योंकि ऐसा यीशु मसीह नहीं सिखाता है। लेकिन अब संसार के लोग मेरे प्रियो आज पाप में हैं, आज गुनाह में हैं, आज कई प्रकार के पाप गुनाह कर रहे हैं। आज एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, डाह है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का प्रेम आज लोगों के अंदर नहीं है, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। अगर वो परमेश्वर के जानते, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर होता, आज लोग सच्चाई पर चलते, ईमानदारी पर चलते मेरे प्रियो। ये वचन भजन संहिता दूसरा अध्याय उसका एक वचन हम देख पा रहे हैं। परमेश्वर यही वचन आपको सिखा रहा है। वो कह रहा है कि आज देश देश के लोग व्यर्थ बातें सोच रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि अगर प्रभु का वचन हमारे अंदर होगा, प्रभु का ज्ञान अंदर हमारे अंदर होगा, प्रभु का समझ हमारे अंदर होगा, तो हम गलत बातें नहीं सोचेंगे, गलत बातें नहीं सोचेंगे, एक दूसरे के प्रति गुस्सा क्रोध नहीं करेंगे। ये वचन आपको जो सिखाता है मेरे प्रियो, ये वचन आपको सच्चे मार्ग की ओर लेकर जाता है। और हम देखते हैं और भी बहुत सारी बातें दिखाई हुआ है। हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर का वचन 2 अध्याय के उसके 8 वचन में कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मुझसे मांग कहता है,
जानते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है उन भाई